हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रुपिंग मेथड से मोड की कैलकुलेशन की थी। आज हम देखेंगे कंटिन्यूस सीरीज़ में मोड की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखिए, कंटिन्यूस सीरीज़ में जो हम मोड की कैलकुलेशन करते हैं, इसमें कैलकुलेशन करने से पहले हमें ये देखना होता है कि जो क्लास इंटरवल हो वो इक्वल होने चाहिए। मतलब सारे क्लास इंटरवल एक जैसे हों। अगर नहीं है तो उनको एक जैसे कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन मेथड द्वारा हम मॉडल ग्रुप या मॉडल क्लास डिसाइड करते हैं और इसके आधार पर हमें मोड निकालना होता है। इसके लिए हम मोड का एक फार्मूला लगाते हैं। मोड को जेड से डिनोट करते हैं। मोड इज इक्वल टू L1 प्लस ऊपर रखेंगे F1 माइनस F0, नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। तो ये फॉर्मूला लगाकर हम मोड निकाल पाते हैं। यहाँ Z का मतलब मोड है, वैल्यू ऑफ द मोड। L1 जो क्लास इंटरवल होते हैं उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों होती हैं, तो यहाँ पे ये लोअर लिमिट होगी, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल ग्रुप। F1 की बात करें तो ये होती है मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी, और जो F2 होती है ये जो प्री मॉडल होता है, मतलब जो मॉडल क्लास होता है उससे ठीक पहले की जो पिछली फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम F0 से डिनोट करते हैं। यहाँ पे 2F1 का मतलब यहाँ पर F1 को डबल कर लेंगे 2 से इंटू करके, माइनस F0 सेम वही है। F2 की बात करें तो ये ऐसी फ्रिक्वेंसी होती है जो बहुलक वर्ग होता है उससे ठीक अगले वर्ग की फ्रिक्वेंसी होती है, और I यहाँ पर क्लास इंटरवल होता है। और हमें ये ध्यान रखना होता है कि मोड का जो आंसर होता है हमेशा जो मोड क्लास होगा उसकी सीमाओं के अंतर्गत ही आता है। यदि आंसर हमारा सीमाओं से आउट आता है तब हम इसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। Z इज इक्वल टू L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू I। तो ये उसी कंडीशन में अप्लाई करते हैं जब हमारा आंसर जो उसकी लिमिट होती है उससे आउट आता है। अब एक एम्पिरिकल मोड और होता है। एम्पिरिकल मोड में क्या होता है, जब हमें अर्थमेटिक मीन और मीडियन के आधार पे जो कैलकुलेशन मोड की निकालते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। मोड के लिए यहाँ फॉर्मूला लगता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। या इसको शॉर्ट करके बोल सकते हैं, मोड को जेड से डिनोट करके जेड इज इक्वल टू 3m माइनस 2 मीन। तो इस प्रकार से जो मोड निकाला जाता है उसको हम एम्पिरिकल मोड कहते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है एम्पिरिकल मोड का फॉर्मूला तभी निकालते हैं जब क्वेश्चन में आपसे कहा हो कि आप इसके अकॉर्डिंग निकालिएगा, या आपकी जो इंडिविजुअल सीरीज है उसमें एक से ज़्यादा मोड आ रहे हों और हम एक ही मोड निकालना चाह रहे हैं, तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ग्रुपिंग मेथड या डेंसिटी मेथड में, अगर ये डेंसिटी मेथड कहलाता है, अगर ये उसमें स्पष्ट ना हो तब हम एम्पिरिकल मोड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो कंटिन्यूस सीरीज़ है जहाँ पर क्लास इंटरवल हमारे इक्वल नहीं हो या नहीं हो पा रहे हैं, तब भी हम
एम्पिरिकल मोड का यूज़ करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जहाँ मीडियन और मीन के बेसिस पर मोड की कैलकुलेशन की जाती है, तो वहाँ हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट मोड, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये कंटिन्यूस सीरीज में बना रहे हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 to 10 क्लास के लिए 5, नेक्स्ट के लिए 7, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 25 एंड नेक्स्ट 28। तो हमें यहाँ मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, इसके बेसिस पर मोड निकालना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्लास इंटरवल एकदम इक्वल है, तो हम इसको कंटिन्यूस सीरीज में डेंसिटी मेथड से करेंगे। ये एम्पिरिकल मेथड की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ लिख लेंगे मार्क्स और यहाँ लिख लेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए फ्रिक्वेंसी। मार्क्स देख रहे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रिक्वेंसी देख रहे हैं 5, 7, 15, नेक्स्ट 28 एंड नेक्स्ट 8। तो यहाँ हमें यहाँ फ्रिक्वेंसी ठीक कर लेंगे, ये 25 है, तो यहाँ पे भी ठीक करेंगे इसको 25। अब हम फ्रिक्वेंसी में देख रहे हैं हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 25 है, तो इसके लिए हमें क्लास इंटरवल मिल जाएगा। ये जो मॉडल क्लास होगा 30 to 40, इसके बेसिस पे मोड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेंसिटी मेथड का, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। तो आप यहाँ देख रहे हैं L1 जो है इसमें 30 to 40 में लोअर लिमिट होगी, तो हम L1 के लिए रखेंगे 30 प्लस F1। F1 का मतलब होगा जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो, उसको हम F1 से डिनोट करेंगे, तो 25 F1। F0 की बात करें तो ये इससे ऊपर की फ्रिक्वेंसी होती है, तो 15 हो जाएगी यहाँ पे F0। और अगर F2 की बात करें तो इस फ्रिक्वेंसी से नीचे वाली होगी F2। I की बात करें तो ये डिफरेंस होगा, डिफरेंस आप देख रहे हैं 10 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। F1 में रखेंगे 25, F0 के लिए 15, नीचे करना है 2F1। 2F1 का मतलब F1 का यहाँ डबल रख सकते हैं, तो आप अभी यहाँ चाहें ऐसे कर दीजिएगा 2 × 25 माइनस F0 के लिए रखना है 15, F2 रखना है इसमें 8 इंटू I मीन्स यहाँ पर डिफरेंट आएगा क्लास इंटरवल का 10। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ रखेंगे 30, यहाँ हम डिफरेंट निकाल लेते हैं 5 - 5 0,
2 माइनस 1 1, यहाँ डबल करेंगे, 2 से इसके इंटू करेंगे, 25 2 जा 50 माइनस 15 माइनस 8 इंटू 10। आगे हम 30 कर सकते हैं, ये 10, इसको ऊपर भी ले सकते हैं इंटू 10। अब यहाँ 50 में से 15 और 8 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो हम यहाँ 50 में से इसको देखें कितने बनने हैं, 8 5 13, 1 कैरी प्लस 2, 1 प्लस 1 2, 22 23, तो ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। आगे की प्रोसेस में 30 प्लस 10 इंटू 10 लिख लीजिएगा, या इसको 100 कर सकते हैं, अपॉन यहाँ इसका डिफरेंस निकालेंगे। 10 माइनस 3 7, यहाँ बचेगा 4, 4 माइनस 2 2, तो ये जाएगा 100/27। आगे के स्टेप में 30 प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे, 27 को डिवाइड कर लेते हैं, 2 इसको करेंगे हम 2 5 जा 10, 3 जा करके देखते हैं, 3 7 जा 21, 2 3 2 जा 6 7 8 9, और यहाँ आता है आपका 1। अब हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 आएगा। यहाँ करते हैं 2 7 जा 7 के आसपास, 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 और प्लस 4 18, तो आप देख रहे हैं यहाँ आएगा आपका 1। अब 27 में नहीं जाएगा, तो हम इसको इतना शो कर देंगे 3.70। अब इसको ऐड कर लेंगे तो 30 में प्लस 3 ऐड करेंगे 33.70, तो ये हमारा Z की वैल्यू आ जाती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।